हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईबीए की जो जीएसटी की टेस्ट हुई है उसमें जो मैथ का सेक्शन है उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग पहले दो वीडियोस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि 1 जो था वो पहले क्लियर नहीं था। तो अब हमारे पास क्लियर क्वेश्चन आ गया है, तो उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये है कि 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 है और प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 है। तो देखें, ये हमने जो पीएसटी जीएसटी की प्रिपरेशन करवाई थी उसमें ये भी समझाया था, बच्चों सबको समझाया था कि जिसके ऊपर पावर 0 हो तो उसको 1 समझा जाता है। हर नंबर के ऊपर पावर 1 तो होता ही होता है, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो आप लोग 3 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 कैसे होगा? क्योंकि जिस भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो, चाहे वो 1 लाख 2 करोड़ जो भी हो, उसको 1 के हम लोग इक्वल समझते हैं। तो देखें, 30 प्लस 4 टाइम 1 इज़ 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 टाइम 1 इज़ 4, तो इसका आंसर जो होगा वो 34 होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे एमसीक्यूज़ के अंदर 34 कौन से ऑप्शन पे आता है। तो देखें, ये सी का ऑप्शन है, इसमें 34 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है, तो इसमें एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और A4 माइनस B4 है। तो इसमें हम लोग इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो जैसे ही फैक्टर निकालते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फैक्टर होता है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका दोनों का एलसीएम जो होगा वो यही होगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ इसमें, कि जैसे आप लोगों को कहा जाए कि भाई 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई 8 होगा। कैसे 8 होगा? क्योंकि अब 4 और 8 को रखेंगे तो ये 4 इसके अंदर आ जाता है, इसकी टेबल इसके अंदर आ जाती है। जैसे 2 करेंगे, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, ये 2 हो जाएगा। देखें, अब ये जो है 2 टाइम 1 इज़ 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 टाइम 2 4 हो गया। तो इसका मतलब ये 2 1 दफ़ा और ये 1, तो ये 4 जो है वो इसके अंदर आ गया। तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसकी एलसीएम होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, एक साइड पर। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, A4 और माइनस B4 है। तो जब इसको हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसके बन जाता है। तो देखें, ये इसके अंदर इसका फैक्टर मौजूद है, तो इसका मतलब इसकी एलसीएम भी क्या होगी, जो बड़ा नंबर होगा उसकी एलसीएम वही समझी जाएगी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे A4 माइनस B4 जो इसकी एलसीएम होगी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो मैथ के पोर्शन में है, उसमें मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो मैट्रिसेस किसने इंट्रोड्यूस कराए थे? तो इसका मतलब आर्थर केले जो थे। ये आप क्लास 10 की बुक में भी दे सकते हैं, या जो भी न्यू क्लास 9 की बुक है, इसमें जो मैट्रिसेस का चैप्टर है उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये सवाल होगा इंट्रोडक्शन के अंदर। तो उसके बाद एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, द मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव टू ईच अदर। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव होगा। अब देखें, नॉर्मल तौर पे हम लोग जो मैट्रिसेस करते हैं तो उसमें बच्चों को ये समझाते हैं कि भाई ए बी मैट्रिसेस के अंदर इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर जो है वो हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव कम्युनिटी हो सकता है यहाँ पे। तो इसका आंसर ये होगा बी वाला। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। ये इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे फिज़िक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी खुद ही बढ़ जाएगी, और दूसरी को कम करेंगे दूसरी खुद कम हो जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये दरअसल हम लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर रेशो और प्रोपोर्शन के अंदर। तो देखें, y कम होगा तो x भी कम होगा, y पड़ेगा तो x भी कम होगा। तो ये कह रहा है इफ़ x, तो यहाँ पे दो चीज़ें बना रहे हैं, x बनाएं और y बनाएं। तो अगर x जो है वो 5 है और y जो है वो 210 है, तो एंड x इज़ इक्वल टू, तो फिर x 2 के बारे में बोल रहा है, और y जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब आप लोग यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। तो y क्या होगा, ठीक है, y क्वेश्चन मार्क है। तो फिर से देखें, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, किस लिए? क्योंकि
जब y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता, इन्वर्सली डायरेक्ट होता तो हम लोग कहते हैं ये कम होगा। तो देखें, जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे y को क्या करेंगे, 5y हो जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 के साथ। तो अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 210 अपान ये 5 हो जाएगा। तो 5 की टेबल एक दफ़ा और यहाँ पे 21 पे 4 दफ़ा टेबल लगेगी, तो 21 का एक यहाँ जाएगा, तो 2 टाइम 5 is 10 हो जाएगा। अब आप 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो हमारे पास है वो 84 है, क्योंकि ये कह रहा है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शन की साइन होती है, फिजिक्स में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद ये है कि 120 कॉपीज़ ऑफ अ बुक कॉस्ट 600। उसके बाद व्हाट विल बी द 400 कॉपीज़ ऑफ द कॉपीज़ कॉस्ट। तो इसको आप लोग प्रोपोर्शन के अंदर भी कर सकते हैं, या आप लोग ऐसे ही सीधा जो है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ भी कर सकते हैं कि अगर 600 रुपये की 120 कॉपीज़ हैं तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 600 को 120 से डिवाइड कर लें, तो ये 5 की टेबल उसके ऊपर लगेगी, तो ये 600 हो जाएगा। तो ये 0, उसका मतलब एक कॉपी जो हमारे पास, एक बुक जो है वो 5 रुपये का मिल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि भाई 400 कितने हो गए, तो 400 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 20, मतलब 2000 पे हो जाएगा। अगर हम इसी को जो है वो मैं उसमें करें रेशो के हिसाब से, रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपीज़ लिखेंगे और यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे। तो कितनी कॉपीज़ हैं, 120 कॉपीज़ हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी बनती है, 600 बनती है। तो इसका मतलब अगर कॉपीज़ जो हैं वो 400 हों तो कास्ट का मतलब हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे x को पुट कर देते हैं। तो देखें, अब ये भी क्या है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि कॉपीज़ बढ़ा रहे हैं तो कास्ट भी बढ़ेगी, कॉपीज़ को कम करेंगे तो कास्ट भी कम हो जाएगी। तो हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके अंदर। और अब क्या करेंगे, 120 x इज इक्वल 600 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 400 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये अगर आपको x का वैल्यू ढूंढना होगा तो ये क्या करेंगे, 600 को मल्टीप्लाई करना है 400 के साथ और उसके बाद 120। तो देखें, ज़ीरोस की काट दें, ज़ीरोस की काट दें, और ये 6 का टेबल है, 6 टाइम 1 is 6, ये 2 ज़ीरो यहाँ पे देनी पड़ेंगी। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 6 का टेबल तो 2 दफ़ा लगेगा, फिर 1 और फिर ये 40 यहाँ पे रह गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब 100 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x का वैल्यू जो है हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों के पास जो थे वो दोनों चीज़ें थी कि आप लोग इस मेथड के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ करें, मतलब पहले एक का वैल्यू ढूंढें, उसके बाद आगे का वैल्यू ढूंढें, मल्टीप्लाई करें, या आप इसको जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू ढूंढें। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा, जो आंसर होगा वो 2000 होगा, बी। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू।